के मोहित से आप। यस, अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। ओके। ओके। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप बताइए, आप कैसे? हम भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही बढ़िया। चलिए, आज के कॉल को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा मोहित जी, कि क्या करते हैं ओके। आप, आपके बारे में थोड़ा सा बताइए। एक्चुअली आई एम अ डिजिटल मार्केटर। ओके। मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ और अलग अलग निशेस में लोगों की हेल्प करता हूँ, मार्केटिंग लाइक दैट। तो मुझे अभी प्रॉब्लम जो फेस हो रही है ना, मुझे हाई टिकट क्लाइंट्स एक्वायर करने हैं। मेरे को जानना है कि हाउ टू जनरेट हाई टिकट क्लाइंट्स फॉर माय डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस। ओके। अच्छा, मतलब आपका एजेंसी वगैरह आप चलाते हैं और आपको सिर्फ हाई क्लाइंट, आपको अभी हाई क्लाइंट के लिए आप ये करना चाह रहे हो। ठीक है। हाँ, अच्छा। बिल्कुल। अब इसमें आप कुछ वन टू वन के बेस पे करना चाह रहे हैं या वेबिनार वगैरह, या आप समथिंग, आपका डिजिटल मार्केटिंग का है तो आप फोकस सिर्फ क्लाइंट के ऊपर करना चाह रहे हैं, या आप आपका ऑनलाइन कोर्स भी लेके जाना चाहते हैं जिससे कि आप सिखाए लोगों को? ठीक है, क्योंकि देखो। हाँ हाँ, वो भी, दोनों चीजें। यस। तो मैं लेकिन आपको बता। फर्स्ट प्रायोरिटी राइट नाउ, अभी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है कि मुझे अभी हाई टिकट क्लाइंट्स को एक्वायर करने हैं। देन उसके बाद आफ्टर 6 मंथ, 7 मंथ या फिर 3 मंथ्स के बाद देन अभी हम जा सकते हैं उसके कोचिंग प्रोग्राम के लिए, जो भी है। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो अभी हम्म। आपने किसी का काम किया है? ये बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं, मतलब काफी सारे लोगों के साथ मैं काम कर चुका हूँ। ओके ओके ओके। ठीक है। चलिए, ग्रेट। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, हमारी जो एक्सपर्टीज है, हम हेल्प करते हैं एज अ ऑनलाइन कोर्स डिजाइन करने में। ठीक है, किस तरीके से आप आपका ऑनलाइन कोर्स बना सकते हैं, किस तरीके से आप आपके कोर्स को मोनेटाइज कर सकते हैं। ठीक है। एंड ओके। सेकेंड चीज, जैसे आपका, आप अभी कोर्स के अंदर नहीं जाना चाहते। ठीक है, एम आई नहीं राइट? नहीं, जहाँ ऐसा नहीं कि बिल्कुल जाना ही नहीं चाहता। अगर मुझे समझ में आता है कि हाँ ये ओके। भी अच्छा है तो वी कैन डू, हम कर ठीक सकते है, हैं। चलेगा, ग्रेट। वही, इसी वजह से मैंने आपसे पहले कंफर्म कर लिया। कितने सालों से है आप इस इंडस्ट्री के अंदर? अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 hours ईयर्स। ईयर्स हो चुके हैं। ओके ओके हाँ। ओके। चलिए, ग्रेट। बहुत बढ़िया। सो अभी आप इसमें डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या सर्विस उनको देते हैं? वेबसाइट डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, फेसबुक एड, गूगल एड, लाइक अच्छा। दैट। ठीक है। चलिए, ग्रेट। तो अभी आपका बेस्ट टारगेट मार्केट कौन सा रहता है? ऑनलाइन बिजनेस ओनर्स ओके और जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं वो। ओके। हाँ। ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो हमारे, जब आप प्रोग्राम के अंदर आते हैं तो हम आपको क्या क्या चीजें होती है अपनी, कौन कौन सी चीजें होती है, सबसे उससे पहले मैं अपने बारे में आपको बता दूं। मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर 4+ ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है। स्टार्टिंग से ही हम ट्रेन द ट्रेनर के ऊपर ही काम कर रहे हैं। लोगों को लॉन्च कराने में ही हम मदद करते हैं कि कैसे अपना ऑनलाइन कोर्स लॉन्च कर सकते हैं, और उसी में आप पूरा लोगों को हेल्प करते हैं। ठीक है। अब इसमें हम क्या क्या चीजें कवर करते हैं, वो चीजें पहले मैं आपको बता दूंगा। कि सबसे पहले, अभी आपके पास में नॉलेज है, बट उसमें आपको कौन सी चीज के अंदर अपने मार्केट को नेरो डाउन करना है, वो पहले मैं आपको आइडेंटिफाई करूंगा। वो पहले उसके अंदर आपका ये कराऊंगा। निश आपका ऑलरेडी क्लियर है, आपको डिजिटल मार्केटिंग करना है। ठीक है। पहली चीज आपने कहा कि मैं सर्विस बेस्ड भी करना हूँ, और आगे चल के मुझे एज ए ट्रेनर के रूप में भी मार्केट में लॉन्च होना है कि मैं अपना डिजिटल मार्केटिंग सिखाऊं। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको निश के बारे में बहुत सारी चीजें हम आपको सिखाते हैं, क्योंकि निश मतलब डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ठीक है। इसका मार्केट बहुत बड़ा है, लेकिन इसके मार्केट को कैसे आइडेंटिफाई करना है वो जानना बहुत जरूरी है। जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे, तब तक आपको हाई पेइंग क्लाइंट भी नहीं मिलेंगे, और तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि यार मैं मार्केट में सर्व क्या करूं और कौन से लोगों को सर्व करूं। ठीक है। अभी जैसे आपने कहा कि आप बिजनेस ओनर को करते हैं, स्मॉल बिजनेस ओनर को करते हैं, तो इसका भी नेरो डाउन मार्केट होता है। ठीक है। उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें सेकेंड टॉपिक के अंदर फिर मैं आपको सिखा दूं कि आपके नेरो मार्केट डाउन किस तरीके से आप जा सकते हैं। ठीक है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि वही क्लाइंट आपको एक अच्छा पैसा देगा।
ठीक है, उसके अंदर ओके। फिर हम आपको एक्सपर्टीज करवाते हैं, देन वहीं से आपको बेस्ट लेवल का रिजल्ट मिलता है। फिर आपको कंटेंट क्रिएशन हम सिखाते हैं एज अ ट्रेनर के रूप में। ठीक है, जब आप ट्रेनर बन के लोगों को ट्रेनिंग दोगे तो उसमें कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड चीजें आपको सिखाते हैं कि कहाँ से आप बेस्ट लेवल का आपके टॉपिक के लिए कंटेंट को आप रिसर्च करोगे। ओके, देन फोर्थ पॉइंट फिर आपको कोर्स डिजाइनिंग। अभी आपके पास में नॉलेज है, सब कुछ है, बट उसको कस्टमाइज आप कैसे करोगे पूरे तरीके से, कि आपको सिखाना क्या है। अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग का 5,000 का कोर्स बनाया तो उस 5,000 में क्या चीजें सिखाना चाहिए, उसको कस्टमाइज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आपका 20,000 का कोर्स है तो 20,000 में आपको क्या सिखाना चाहिए। ठीक है, वो कस्टमाइज करने में, उसको डिजाइन करने में हम आपकी मदद करते हैं। फिर आता है आपका पीपीटी मेकिंग। ऑलरेडी आप अगर डिजिटल मार्केटिंग में, तो आपको पीपीटी आपका आता ही होगा, लेकिन आपको हाई कन्वर्टिंग पीपीटीज कैसे डिजाइन करना है, उसके अंदर क्या सीक्वेंस होना चाहिए, है ना, इनिशियल पॉइंट क्या होना चाहिए, मिडिल पॉइंट क्या होना चाहिए, क्लोजिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, है ना, स्टोरीज कैसे एड ऑन करना है, वो सारा का सारा प्रॉपर नॉलेज आपको मिलेगा पीपीटीज के अंदर। ठीक है, पीपीटी मेकिंग। फिर केनवा मास्टरी डिजाइनिंग, जिसमें थंबनेल वगैरह ये सारी चीजें तो आपको ऑलरेडी आती है, लेकिन थंबनेल कैसे डिजाइन करना है, ग्राफिक्स इसके अंदर कैसे डालना है, ठीक है, एनिमेशंस कैसे डाले जाते हैं, इसके ऊपर भी आपको ट्रेनिंग मिलेगा। फिर आता है आपका वीडियो मेकिंग के ऊपर। ठीक है, वीडियो किस तरीके से आपको बनाना है, वीडियो में हुक कैसे जनरेट किया जाता है, जिससे आपके पास में ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट खुद आपसे पूछे कि भैया आपका क्या प्रोग्राम है, मुझे बताइए, मुझे आपकी सर्विस लेना है, तो क्या हुक पॉइंट हमें डालना चाहिए। ठीक है, वो हुक पॉइंट कैसे जनरेट किया जाता है, वीडियो में क्या चीजें बोलना है कि कम पॉइंट में विद इन 60 सेकेंड के अंदर व्यक्ति आपके वीडियो से अट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, तो वीडियो को बनाना कैसे, जीरो से किस तरीके से वहां उस लेवल तक के ले जाए, वो आपको हम पूरा सिखाते हैं। फिर आता है आपका वीडियो एडिटिंग का। इसमें आपको दोनों सॉफ्टवेयर बताए जाते हैं, एक मोबाइल ऐप भी और एक लैपटॉप के द्वारा भी आप कैसे एडिटिंग कर सकते हैं। फिर आपके टॉपिक के ऊपर आपको कमांड कैसे लाना है, उसके ऊपर प्रॉपर आपका ट्रेनिंग मिलता है। देन जूम मास्टरी। ठीक है, जूम में मास्टरी किस तरीके से करना है। फिर आपका फेसबुक का पूरा सेटअप, फेसबुक में किस तरीके से पेजेस वगैरह बनाए जाते हैं, ऑलरेडी आप डिजिटल मार्केटिंग वाले हो तो आपको पता होगा। ठीक है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ये पूरा का पूरा हम इसके अंदर कवर करते हैं। आगे इसके अंदर साथ में कवर अप होता है हमारा ओके। इंस्टाग्राम मास्टरी का सेटअप। ठीक है, इंस्टाग्राम के ऊपर किस तरीके से आपको पूरा मास्टरी करना है, वो इंस्टाग्राम का आपको ट्रेनिंग मिलेगा। मैं अभी इसके ऊपर ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऑलरेडी आप ये सारी चीजों को जानते हैं। ठीक है, अगर एक ओके। नया पर्सन रहता तो मैं उसको थोड़ा सा ये और डीपली बताता, बाकी आप ऑलरेडी ये चीज को अच्छे तरीके से जानते हैं। तो फिर यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब पे एसईओ वगैरह कैसे करना है, यूट्यूब के थंबनेल कैसे बनाए जाते हैं। फिर आते हैं आपके मेन प्रोग्राम, जो आता है माइंडसेट मास्टरी। क्योंकि आपको पता है 80% हमारा माइंडसेट काम करता है, 20% बाकी सारा स्किल सेट काम करता है, जो भी टेक्निकल चीजें, सारी चीजें बाद में काम करती है, पहले आपका माइंडसेट होना चाहिए। ठीक है, तो वो हाँ माइंडसेट बिल्कुल। किस लेवल पे आप बना सकते हैं, वो माइंडसेट के ऊपर पूरा प्रॉपर आपको ट्रेनिंग मिलता है। फिर आपका आता है गूगल बिजनेस सेटअप। ठीक है, वो आपको सेटअप कैसे करना है उसके ऊपर। फिर आता है आपका ए टूल मास्टरी, तो इसके अंदर 5+A टूल हम आपको सिखाते हैं, जो आपके लिए काम के रहेंगे, है ना, क्योंकि ए के बहुत सारे टूल्स है, वो सारे टूल हम आपको नहीं सिखाते, वो ही टूल सिखाते हैं जिससे आपको प्रॉपर एक गाइडेंस मिल सके, प्रॉपर आपको आपके बिजनेस के अंदर आपको इंप्रूवमेंट मिल सके। ठीक है, वो टूल्स आपको हम सिखाएंगे। फिर लैंडिंग पेज क्रिएशन किस तरीके से होता है उसका ट्रेनिंग, जैसे अगर आप वेबसाइट डिजाइनिंग करते होंगे तो लैंडिंग पेज आराम से आप जानते हैं। ठीक है, लेकिन हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज कैसे डिजाइन किया जाता है, उसके ऊपर आपको प्रॉपर हमारी तरफ से ट्रेनिंग मिलेगा। फिर आता है आपका टूल मास्टरी, कि जो ट्रेनर एंड कोचेस लोग हैं उनके लिए कौन से टूल जरूरी है। ठीक है, क्योंकि जब आप इसके मार्केट में जाओगे, नैरो डाउन मार्केट में जाओगे, तो आपको समझ में आएगा कि आप कौन से लोगों को आपको टारगेट करना चाहिए। अभी आपके पास में मार्केट बहुत बड़ा है, लेकिन जब आप एक बार हमारे साथ में आते हैं तो मैं आपको इसके नैरो डाउन में लेके जाता हूँ। फिर वहां से आपको एक हाई क्लाइंट मिलता है। ठीक है, हाई पेइंग क्लाइंट, लेकिन उसके लिए आपको कौन कौन से टूल्स यूज करना है, उसकी मास्टरी कैसे करना है, इसके बाद में ऑटोमेशंस वाले कौन कौन से टूल है और कौन से टूल यूज करना चाहिए, कौन से टूल यूज नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर आपको ट्रेनिंग मिलता है। एड मास्टरी के ऊपर, जैसे आप एड चलाते होगे, तो अभी आप कौन सी एड चलाते हैं। मैं तो फेसबुक ऐड और गूगल ऐड ही रन करता हूँ ओके, मोस्टली फेसबुक में अपने कौन बिजनेस सी के एड लिए। रन करते हैं अभी आप। कौन सी बोल रहे हो आप? क्या कौन बोल सी, रहे हो? मतलब लीड जनरेशन, कन्वर्जन एड, सेल्स एड, कौन सी एड करते हैं अभी आप।
अभी तो लीड जनरेशन की ही करता लीड हूँ। जनरेशन, ठीक है। तो आप लीड जनरेशन रेट रन करते हैं अभी, उसे आप लीड फॉर्म से करते होगे, बिल्कुल, ऑफिस से। है ना। लीड फॉर्म के द्वारा, तो उसको वेबसाइट के द्वारा, लैंडिंग पेज के द्वारा कैसे करना है, फिर उसके अंदर आपका सेल्स एड कैसे जनरेट करना है, सेल्स एड को वेबसाइट के द्वारा किस तरीके से लैंडिंग पेज से कैसे अटैच किया जाता है, उसमें पिक्सल्स कैसे सेटअप होते हैं, पिक्सल से आपका लुक लाइक ऑडियंस किस तरीके से सेट करना है, आपका कस्टम ऑडियंस किस तरीके से काम करता है, उसका पूरा डीप नॉलेज आपको देते हैं, ठीक है। उसका लोगों को रीटारगेटिंग कैसे करना है, उसका प्रॉपर नॉलेज आपको ये एड मास्टरी के अंदर मिलता है, जिसमें सारी चीजें आपका इवेंट मैनेजर सेटअप, पेलॉट सेटअप, ठीक है, ये पूरा सेटअप हम आपको सिखाते हैं। फिर आता है आपका सेल ओके। मास्टर। अब ये सारी चीजें तो हमारी रेडी होगी, लेकिन हमको बेचते आना चाहिए, ठीक है। तो सेल आप कैसे करोगे, वो सेल्स मास्टरी के ऊपर आपका पूरा ट्रेनिंग होगा। फिर लेवल अप मास्टरी, लेवल अप मास्टरी में जैसे मैंने आपको बताया कि 5,000 का कोर्स है तो उसको कैसे सेल करना है, 25,000 का कोर्स है तो उसको कैसे सेल करना है, कस्टमर की नीड को कैसे जानना है ना, कस्टमर एक्विजिशन को किस तरीके से पकड़ना है आपको, किस तरीके से एक कस्टमर है जिसको आप 5,000 का भी बेच सकते हैं, उसको 50,000 का भी बेच सकते हैं, लेकिन कौन से कस्टमर को 5,000 का बेचना है और कौन से कस्टमर को 25,000 का बेचना है, वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। हम्म। वो कैसे समझोगे, उसके ऊपर आपको प्रॉपर ट्रेनिंग। फिर आता है आपका प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट। अब ये प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट के अंदर हम आपको वो चीजें सिखाएंगे जिसमें आप बहुत कम समय में ज्यादा चीजों को कर पाए, ठीक है। आप अगर प्रेजेंट नहीं भी रहे तो भी आपका काम चलना चाहिए, ठीक है, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। आपका मेन फोकस बिजनेस को बढ़ाने पे रहेगा, सारी चीजें आपको नहीं करना पड़ेगी, ठीक है। तो उसको किस लेवल पे आप सेटअप कर सकते हैं, उसके ऊपर प्रॉपर आपको ट्रेनिंग मिलेगा। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर आपको प्रॉपर यहाँ पे ट्रेनिंग हम देंगे। फिर आता है आपका ब्रांडिंग मास्टरी। ब्रांडिंग मास्टरी के अंदर जैसे आपका कलर थीम क्या होना चाहिए, आपका ब्रांड का नाम आपको किस तरीके से चूज करना है, ठीक है, इसका पूरा ब्रांडिंग मास्टरी के ऊपर प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे। फिर 5P सिस्टम, जितना भी ट्रेनिंग इंडस्ट्री है, ये पूरा का पूरा ट्रेनिंग इंडस्ट्री इस 5P के ऊपर डिपेंड, इसके बाहर कुछ नहीं है। अब वो कौन सा 5P सिस्टम है, वो 5P सिस्टम के अंदर हम आपको काम कराते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका क्वालिटीज ऑफ ट्रेनर्स एंड कोचेस, कि सक्सेसफुल ट्रेनर की क्या क्वालिटीज होना चाहिए, और अगर ये क्वालिटी हमारे अंदर नहीं रही तो आप देखोगे कि बहुत सारे लोग केवल स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये क्वालिटी अपने अंदर डेवलप नहीं कर पाते। तो ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो एक ट्रेनर कोच को सक्सेसफुल बनाती है, वो क्वालिटीज के अंदर हम आपको पूरी मास्टरी करवाते हैं। फिर आते हैं आपको फेजेस। आप जब ट्रेनिंग इंडस्ट्री में उतरते तो यहाँ पे कुछ फेजेस होते हैं, ऐसे 6 तरीके के फेजेस होते हैं, और वो 6 फेजेस से आपको गुजरना ही होता है एनी हाउ कंडीशन। जब आप इंडस्ट्री में कदम रखते, ये 6 पेजेस हर व्यक्ति के लिए होते हैं, वो 6 पेजेस के ऊपर से आपको गुजरना होता है, वो 6 पेजेस के ऊपर आपकी मास्टरी। 4C सिस्टम, ये क्या होता है, इसके ऊपर आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलते हैं। फिर ये सारी चीजें आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ में लाइव हम सिखाते हैं, सारी ट्रेनिंग लाइव होगी और हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ होगी। वहां जहां भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, हमारी टीम और हम आपसे कनेक्ट हो गए और वहां पे आपको सपोर्ट देते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा प्रोग्राम हमारा लाइफ टाइम, आपको कोर्स का एक्सेस मिलता है हमारे पास में। 3 महीने का प्रोग्राम होता है, लेकिन कोर्स का एक्सेस आपके पास में लाइफ टाइम रहता है। अगर आप इसको मार्केट में देखोगे तो हर ट्रेनर एंड कोचेस इसका 1.5 से 2 लाख रुपए चार्ज करते हैं, ठीक है। किसी के पास जाओ, इससे इतना तो वो चार्ज करते ही है, ठीक ओके। है। अगर आपको उस लेवल पे ये सारी चीजें देंगे, सपोर्ट करेंगे, तो वो सारी चीजें के वो इतना चार्ज आपसे करते ही है। लेकिन ये सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करते हैं सिर्फ 25,000 के अंदर, और 3 महीने का पूरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ में पूरा ट्रेनिंग आपको हम देते हैं, ठीक है। और इसके साथ में कुछ चीजें आपको मिलती है, जैसे 4 वीकली सेशन आपको लाइव मिलेंगे, जिसमें मंडे ट्यूसडे, और हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम 1.5 मंथ में हम पूरा प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं, और अगले 1.5 मंथ में पूरा प्रैक्टिस लेते हैं आपका, वो भी हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर पूरा प्रैक्टिस, कि जब आप मार्केट में उतरते तो आपको वो प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़े जो ट्रेनिंग के बाद में फेस होती है। बहुत सारे लोग ट्रेनिंग तो कर लेते, लेकिन ट्रेनिंग के बाद में जब मार्केट में उतरते ना, तो उनको पता नहीं है कि ट्रेनिंग को देना कैसे, उनको पता नहीं है कि प्रोग्राम में बोला कैसे जाता है, स्टार्टिंग कैसे करना है, पिच कैसे करना है, सेल कैसे करना है, मिडिल पार्ट क्या होना चाहिए, उसके ऊपर पूरा आपको प्रॉपर प्रैक्टिस ट्रेनिंग मिलता है,
ठीक है। तो ऐसे 4 वीकली सेशन होते हैं। आपको फेसबुक का ग्रुप मिलता है हमारे पास में, कम्युनिटी। उसके बाद में आफ्टर ट्रेनिंग के बाद में आपको सर्टिफिकेट मिलता है, जो हमारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, जिसके कारण से आप मार्केट में एक रजिस्टर्ड ट्रेनर के रूप में लॉन्च होते हैं। ठीक है। एक आप जब आप ये ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जिससे मार्केट में आपकी आइडेंटिटी बनेगी कि ये जो आप एक। सर्टिफिकेट है ये कहाँ से सर्टिफाइड है, आप मेरे को बता सकते हैं? ठीक है, ये एक्चुअली उद्यम विभाग से सर्टिफाइड है। ठीक है, एमएसएमई से सर्टिफाइड है। जो मैं खुद एक सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। तो एक ये बिजनेस हमारी कंपनी है। पर्टिकुलर, ओके, या सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। हाँ हाँ। ये जो कुछ आपका ये जो सर्टिफिकेट है ना, हाँ हाँ। तो ये किस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से सर्टिफाइड है, ये मेरे यस को क्वेश्चन है। यस, देखिए अभी क्या होता है, जितने भी बिजनेस होते हैं, ये बिजनेस अलग अलग इससे सर्टिफाइड होते हैं। जैसे ट्रेनिंग बिजनेस है, हमने इसको एमएसएमई से सर्टिफाइड किया हुआ है, हमारी कंपनी वहां पे रजिस्टर्ड है एमएसएमई के नहीं नहीं, अंदर। वो तो एक बिजनेस का पार्ट हो गया। हाँ। जैसे कि ये भी आप एक कोचिंग प्रोग्राम लॉन्च कराते हो आप, है ना? यस यस। दैट्स ग्रेट, ये बहुत अच्छी चीज है और मेरे को बहुत हम्म अच्छी चीज, बहुत अच्छा लगा। तो ये जो हम्म। सर्टिफिकेट है एक मतलब एक पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, ये और वो तो आपका बिजनेस पार्ट हो गया, ये तो एक ये मेरा बिजनेस का खुद पार्ट का है। है, ट्रेनर्स लॉन्चिंग हब। बट इसकी एक होती नहीं कि एक पर्टिकुलर इसका एक वैल्यू होती है, अगर हम किसी को शो करते हैं ना कि भाई ये है मेरे पास सर्टिफिकेट, तो हम क्या शो करेंगे उसको? ऐसा तो बोल नहीं सकते कि हमने इन सर से, ये वाले सर ने हमें ये दिया है नहीं, और ये वो मेरे पास हमारा जो सर्टिफिकेट। कंपनी है वो खुद ही सर्टिफाइड है ना। आप अगर किसी को बताते कि ट्रेनर्स लॉन्चिंग हब से हमने ये किया हुआ है, तो एज ए सर्टिफाइड का ये सर्टिफिकेट अगर आप किसी को दिखाते, तो एज ए सर्टिफाइड ट्रेनर के रूप में ही आप मार्केट में लॉन्च होगे। ठीक है। और जैसे क्या होता है ना, आप जब इस इंडस्ट्री में आप आएंगे, इंडस्ट्री में आने के बाद में मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपका 10 लाख एबो जब बिजनेस जाएगा ना, ठीक है, तब आप आपको खुद को आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ओके। ठीक है, 10 लाख के ऊपर फिर आपको आपका जो भी बिजनेस होगा, वो एज अ गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफाइड होगा। ठीक है, फिर उसकी बहुत अलग प्रोसेस होती है। ओके, समझ गया। आपको आगे से फिर आप जैसे एक बार मेरे साथ में आएंगे ना। ओके, मेरा एक क्वेश्चन है अभी, एक क्वेश्चन है, पूछ सकता हूँ मैं आपसे? हाँ हाँ, प्लीज प्लीज। जैसे ये आपने मेरे को बताया ना, बहुत अच्छा है, मतलब आप हाँ मेरे को पहले ही क्लियर करो, आप जो भी ये सिखाने वाले हो, ठीक है, हाँ। ये लाइव होने वाला है या फिर आप इनका कोर्सेज भी प्रोवाइड करोगे आप? नहीं नहीं, लाइव, सारा लाइव। कोई कोर्सेज का रिकॉर्ड ये नहीं होता है, सारा का सारा लाइव सेशन होता है हमारे। क्योंकि हम लाइव के ऊपर ही विश्वास करते हैं। मुझे पता है रिकॉर्डेड सेशन देने के बाद में कोई पर्सन उतना नहीं देखता है। ठीक है, लाइव में जो चीजें होती है और उसका रिजल्ट भी हमको दिखाई देता है। लाइव कितने बजे से कितने बजे तक आप सिखाते हो? आप लाइव कितने बजे से लाइव कितने जो बजे तक क्लास होता है, सिखाते हो? ये वीक में अपना 4 टाइम होगा, जो हम्म। फ्राइडे सैटरडे एंड मंडे और ट्यूसडे 4 दिन हमारा सेशन होता है, जो 8 बजे ओके। से रहता है इवनिंग में। 8 से लेकर 9, 9:30, कभी कभी 10 बजे तक भी चलता है। इस तरीके से ये प्रोग्राम होता है, 1 से 1.5 घंटा चलता है। कभी कभी अगर जिस दिन प्रैक्टिस रहता है तो उस फिर हम दिन वीडियो कितने रहता है। कोर्सेज हैं टोटल? 16-17 कोर्सेज है, कितने कोर्सेज हैं? यस, टोटल अगर देखा हैं? जाए तो 31 पॉइंट है जो हम आपको कवर करते हैं। कोर्सेज कितने हैं? 31 पॉइंट है सर, इसके अंदर कवर अप किए जाते हैं आपको, जो मैंने अभी आपको ओके, दिखा टोटल। तो ये कितने दिन में कवर हो जाएगा, आप मेरे को बताएंगे? वो 3 मंथ के अंदर कवर होता है। 3 मंथ्स के अंदर कंप्लीट होता है? 3 मंथ के अंदर कंप्लीट होता है, क्योंकि मुझे पता है। ओके, सो सपोज, ओके, सो अभी मैं आपको एक चीज पूछना चाह रहा हूँ आपसे, आप जो भी डाउट है ना वो तो क्लियर करूंगा ना आपसे? बिल्कुल बिल्कुल, 100%। बिल्कुल। सो सपोज कि मैंने आपके जो भी आपने बताया और मैं एनरोल हुआ, एनरोल होने के बाद सारी चीजें सीखी समझी, ठीक है, वैसे मोस्टली तो जितना भी आपने बताया ना, कुछ चीजें हैं जो अ, मतलब ये है ना कि डिजिटल मार्केटिंग की जो भी चीजें बताई ना, थंबनेल, ये तो मतलब हम लोग सालों से कर रहे हैं, ठीक कर है, रहे हैं, बिल्कुल। इतना कोई नीड नहीं है। बट जो भी हम्म और जो आप बता रहे थे कि 6 फेसेस क्या होते हैं, है ना, हम्म। कोचिंग बिजनेस के लिए, वट एवर जो भी आप बता रहे थे, जिसके बारे में मैंने नहीं सुना, तो वही जो है 5-6 कोर्सेज जो है मेन है मेरे लिए। हाँ और हाँ। बाकी की जो डिजिटल मार्केटिंग है, जो फेसबुक ऐड, पिक्सल इवेंट से तो हम लोग सालों से कर रहे हैं और बहुतों के साथ बिल्कुल। किया हुआ है, तो हम्म इसका तो उतना खैर वो नीड नहीं है। बट हम्म। जो आपने कोचिंग बिजनेस के लिए जो मेरे को बताया वो ठीक है, अच्छा लगा मेरे को। बट
आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन क्या है मेरा? सपोज कि मैं आता हूँ, इनरोल होता हूँ, इनरोल होने के बाद मैंने सारी चीजें सीखी, सीखने के बाद मैंने एक कोचिंग प्रोग्राम लॉन्च किया, ठीक है। ओके ओके। अब कोचिंग प्रोग्राम लॉन्च करने के बाद, अब मेरा कोचिंग प्रोग्राम तो लॉन्च हो गया, बट कस्टमर एक्विजिशन कैसे करूँ? हाउ टू गेट हाई क्वालिफाइड क्लाइंट्स फॉर माय कोचिंग बिजनेस? यस, वही तो चीज मैं सर उसमें सिखाऊंगा आपको कि कैसे आपको उन लोगों तक पहुंचना है। वो लोग कौन से होते हैं जहाँ जो नहीं, आप आप, एक रफली आइडिया तो दे ही सकते हो ना आप। देखिए सर, ये एक्चुअली क्या होता है, ये सारा का सारा डिपेंड करता है आपका मार्केट के ऊपर। आपको मार्केट, कौन से मार्केट को आप कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चीजें मैं आपको उसी में सिखाता हूँ। सपोज मैं ऑनलाइन बिजनेस ओनर्स को टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, बट ऑनलाइन हाँ, में बहुत सारे बिजनेस ओनर है, ठीक है, बट उसका भी सपोज मैं डेवलपमेंट एफिलिएट और होता है। मार्केटर्स को टारगेट कर रहा हूँ। जी। एफिलिएट मार्केटर्स को टारगेट कर रहा हूँ। ओके हाँ, और मैं उन्हें सिखा रहा हूँ फेसबुक ऐड, ये मेरा ओके। कोचिंग बिजनेस हो गया, ठीक है। ठीक है। और मैंने ये जो मेरा टॉपिक है फेसबुक ऐड ही है, अब उनको नीड होती है फेसबुक की लीड्स की, ठीक है। तो हाँ मेरी हाँ टारगेट ऑडियंस हो गई, मैंने नैरो कर दिया। आप बोल लेते ना नैरो करो नैरो हाँ करो, हाँ तो हाँ मैंने नैरो कर दिया। हाँ नैरो हाँ। हो गया एफिलिएट मार्केटर्स, एंड मैंने टारगेट किया एफिलिएट मार्केटर्स को, उनकी नीड क्या है? लीड्स। तो उसी का हमने उनको सोल्यूशन दे दिया फेसबुक ऐड, और फेसबुक यस। ऐड का ही मैंने कोचिंग प्रोग्राम लॉन्च कर दिया, ठीक है। सो टेल मी नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब हमें क्या करना चाहिए? यस, अब देखिए, अब आपने वहां पे आपके पास में डिजिटल, आपने एफिलेट मार्केटर को टारगेट किया, आप उनको फेसबुक एड सिखा रहे हैं, ठीक है। हाँ, यस। अब वहां से आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि जो आपको हाई, जो आपको एक अच्छा पैसा दे सकता है, वो कौन से एफिलेट मार्केटर है, ठीक है। उसके अंदर किस तरीके से आपको कस्टमाइज करना है, वो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। वो कौन से वो तो आप कस्टमर रहेंगे। सिखाओगे, वो तो मुझे पता है, बट एक रफली आइडिया होता है ना कि ऐसे ऐसे कस्टमर एक्विजिशन होगा, ऐसे लीड्स आती हैं, ऐसे ही होता है। तो एक्चुअली मुझे क्या है ना कि मुझे तो मतलब थोड़ा सा एक कंफर्मेशन हो कि हाँ आप लिटरली वाकई में मुझे वो वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो जो भी चीजों को मैं देख के यहाँ ठीक पे है, मैं आया एक हूँ। बार आपको दिखा देता हूँ, तो मैं आपको एक रफली आइडिया में आपको यहाँ पे दे देता हूँ, जहाँ पे आपको सिस्टम, जो चीजें होती है किस तरीके से सिस्टम काम करता है, वो सिस्टम में आपको एक बार दिखा देता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। हम्म। और क्या मतलब कितनी कैसे क्या लीड आती है, कितना क्या कॉस्टिंग जाता है ना। वो हम्म। चीजें आप मेरे को बताओ, जिससे कि मैं थोड़ा सा कंफर्मेशन हो पाऊँ, देन मैं उस चीज के लिए एक्शन ले पाऊँ। देखो, अब ठीक है। यहाँ पे जो कॉस्ट वाली बात आती है, कस्टमर लीड वाली, यहाँ पे मैं उसके ऊपर कभी बात ये नहीं करता हूँ, फोकस नहीं करता हूँ कि एक कस्टमर अपने को कितने का पड़ रहा है। मेरा फोकस वहां पर हम इसके ऊपर करवाता हूँ मैं हमेशा, अपने जो भी पार्टिसिपेंट होते हैं, कि भाई आपको अगर एक लीड का 10 रुपए पड़ रहा है, ठीक है, और वहीं पे एक लीड का अगर आपको 1,000 रुपए पड़ रहा है, लेकिन वो 1,000 वाला लीड आपसे कन्वर्ट हो रहा है, एक लीड, और जहां पर 10 रुपए की लीड पड़ रही है और आपके पास में 150 लीड आई, उसमें से एक भी कन्वर्ट नहीं है, तो वो आपके काम की नहीं है, ठीक है। तो कस्टमर बेस में उसके ऊपर आप मेरे को आपको देखना बताइए है। क्या कस्टमर एक्विजिशन का प्रोसेस है, बताइए बताइए, मैं ठीक देखूंगा। है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको लीड यहाँ पे बताना चाहूंगा, जैसे अभी 4 पीस सिस्टम वाला मैंने आपको दिखाया था, वो मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा कि कौन से 4 पीस सिस्टम होते हैं जिसके ऊपर मैं आपको पूरी तरीके से काम करवा दूँ, ठीक है। आप, मैं समझ गया आप काम कैसे कराते हो, बट मेरे को ये जानना है ना कि कस्टमर एक्विजिशन कैसे करते हो आप, या फिर कैसे आप मुझे बताओगे, क्योंकि मेरा बिजनेस तो लॉन्च हो गया, कोचिंग बिजनेस तो लॉन्च हो गया, बट हम्म। मैं कैसे? नहीं, वो तो सारी चीजें सर मैं आपको सिखाऊंगा ना, जैसे अभी मैं अपनी एड की बात करूं, मैं आपको दिखाऊंगा, तो वो सारी चीजें मैं आपको उसमें सिखाऊंगा। जैसे अगर मेरे पास में अभी देखिए, यहाँ पे मेरे पास में अलग अलग है। एक एड मुझे एक पड़ रही है 73 रुपीज की, एक एक लीड, एक मुझे 40 की पड़ रही है, कोई मुझे 38 की पड़ रही है, कोई मुझे 37 की, कोई मुझे 57 की। अभी मैं आपको ऐसे भी बताऊंगा, जो मुझे एक लीड 1,200 रुपए की भी पड़ी है, एक लीड मुझे 2,000 रुपए की भी पड़ी है, ठीक है। तो वहां पर आपका कोर्सेज के रिगार्डिंग आप किस तरीके से वो मेजर करेंगे, कोर्सेज का प्राइस के रिगार्डिंग, सीधी सी बात है कि समझ लीजिए, अगर आपका एक कोर्स है, अगर आपने एड चलाया और आपका कोर्स है पांच हम्म। हजार रुपए का, समझना, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा हम्म। सा रफली वो आइडिया दे देता हूँ। हम्म।
ओके, देखिए सिंपल सी बात है कि अगर जैसे आपका 5,000 का कोर्स है, ठीक है, आपको स्टार्टिंग में तो जितने भी मेरे पार्टिसिपेंट होते हैं उन लोगों को मैं मिनिमम कोर्स हमारा 5,000 रुपए का मैं उनसे रेडी करवाता हूँ। ठीक है, वहीं पर आपने क्या किया, हमने आपको एड के ऊपर ट्रेनिंग दी, और जैसे आपने ये सारी चीजें को सीखा, देन आपके पास में एक आपने सिंपल सा वेबिनार या वन टू वन जो भी है उसका आपको बताया जाएगा किस तरीके से वेबिनार और वन टू वन दोनों के अंदर काम होता है। आपने सिंपली क्या किया, एक लीड आपको पड़ी 100 रुपए की। ठीक है, 100 रुपए की एक लीड आपके पास में ओके। पड़ी। अब यहाँ पर आपके पास में 100 रुपए की एक लीड पड़ी है, अब यहाँ पे आपके पास में आ रही है 20 लीड। ठीक है, 20 लीड ठीक है। आपके पास में आ गई। मतलब यहाँ पे आपको कितने का आपने एड स्पेंड किया, ऑलमोस्ट 2,000 रुपए। हाँ हाँ। ठीक है, अब यहाँ पर तो आपका ये फ्री एक वाली थी 100 रुपए की, जी, पे करा के आ रही है ऑडियंस, या फिर फ्री वाली आ रही है? क्या, मतलब ये सॉरी, फ्री में लीड आ रही है, मतलब लैंडिंग पे से कुछ चार्जेस वगैरह लेके आ रही है, फिर ऐसे फ्री में आ रही है फॉर्म फिलअप करके? फ्री में फ्री वाला बता रहा हूँ पहले आपको, फिर चार्जेस वाला भी बताऊंगा। चार्जेस वाला बहुत हाई जाता है, चार्जेस वाला आपका 100 रुपए नहीं पड़ता है, 100 से ऊपर ही पड़ता है। ठीक है। ओके, बताइए दोनों, बताइए दोनों। ठीक है, मान लीजिए आपने 100 रुपए ये पढ़ा, एक अच्छी टारगेटिंग आपने की, 100 रुपए आपको पड़ रहा है, मतलब 2,000 रुपए यहाँ पे आपको लीड में पड़ा। ठीक है, 20 लीड हम्म। लाने में आपने 2,000 रुपए स्पेंड किए। अब यहां से अगर आपका हम्म। कोर्स का प्राइस है 5,000 रुपए। ठीक है, अब यहाँ हम्म। पे सिर्फ आपने 20 में से अगर आपकी 2 लीड भी क्लोज होती है, हम्म। तो यहाँ पे आपका बिजनेस कितने का हो गया, 10,000 का। 10,000 का। आपने इन्वेस्ट कितना किया था, 2,000 रुपीज। 2,000, मतलब 8,000 रुपीज यहाँ पे आपको सीधा सीधा प्रॉफिट हुआ। हम्म। ठीक है, अब ये एक बड़ा हिसाब बताया मैंने आपको, 100 रुपए, बाकी इतना नहीं पड़ता है अगर आप फ्री वाले में लाते हैं तो। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया काफी फ्री वाली है, तो फ्री वाली ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए जाती है, उससे ऊपर नहीं जाती है ना, 50 रुपए 60 रुपए बहुत हो गया, उससे ऊपर जाती नहीं है, कितनी भी अच्छी आप टारगेटिंग कर लो। ठीक है। जैसे और आप रन करते हो, आपका मैंने ऐड देखा है, ठीक है, हम्म, ऐड कॉपी मैंने आपकी देखी, तो आपकी लीड की कॉस्टिंग क्या जाती है? मैंने अभी आपको दिखाई यहाँ पे लाइव के मेरे जो अलग अलग है, एक एड नहीं है, सबका अलग अलग कॉस्टिंग जाता है। किसी का जैसे एक ही लेवल की मैं अलग अलग एड चलाता हूँ। ठीक है, वन टू वन के लिए हम्म। किसी में वीडियो अलग है, किसी में लैंडिंग पेज अलग होता है, किसी में एड कॉपीज अलग होती है, जिसमें एड की रेटियो अलग होता है, ये अलग अलग टाइप की होती है। कोई 50 पड़ रही है हम्म। तो कभी कोई 30 भी पड़ती है, कोई 150 भी पड़ती है। ठीक है, तो उसमें से जो मेरे लिए हाई कन्वर्टिंग हो रही है उसको मैं रखता हूँ, बाकी मेरे लिए अगर जो कन्वर्ट नहीं हो रही है उसको मैं बंद कर देता हूँ आफ्टर 7 डेज, आफ्टर 8 डेज के बाद में। उस तरीके से मैं वो सारा करता हूँ, और वही सारी चीजें मैं अपने जो पार्टिसिपेंट होते हैं उन्हीं को ये सारी चीजें सिखाता हूँ। अब यहीं पर अगर मैं आपको बताऊं कि आपने एज ए पेड लैंडिंग पेज के हिसाब से आपने ये किया, ठीक है, हम्म। अब वहां पर आपके पास में एक लीड को लाने में अगर मैं बताऊं 300 रुपए लग रहे हैं। चार्ज कितना करेंगे हम लोग? ठीक है, बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए वही 5,000 जस्ट वाले। ए सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड। ओके जी, कंटिन्यू कीजिए आप। ठीक है, वहीं पे अगर मैं आपको बताऊं कि आपको एक लीड अगर लैंडिंग पेज से आप ला रहे हैं और आप वहां पर कुछ चार्जेस रख रहे हैं, और वो लीड आपको अगर 300 में पड़ रही है, और वहां पर आपके पास में 20 लीड आई, मतलब आपने यहाँ पे कितना पैसा लगाया, 300 × 20, 6,000 के आसपास, कितना? 6,000 रुपये। आपका कोर्स का प्राइस कितना है, पाँच पांच हजार हजार रुपये ठीक है,
अब जहां पर आपका फ्री में 2 लीड कन्वर्ट होती है, वहीं पे अगर आप किसी से पैसा चार्ज करके लाते तो आपका कन्वर्जन रेट डबल हो जाता है, और डबल क्या टिबल हो जाता है। अगर यहाँ पे आपकी 20 लीड आई ना, तो 20 में से कम 15 लीड तो आपकी हॉट लीड है, क्योंकि वो आपको पे करके आ रही है। अगर उसमें से केवल 99 रुपीज 5 लीड, चार्ज करेंगे तो कितने रुपए की लीड कॉस्ट आएगी, आप मेरे को बताएंगे? क्या? सपोज 99 रुपीज चार्ज कर रहा हूँ मैं अपने कोचिंग बिजनेस के लिए, तो कितने रुपए आएंगे, मतलब लीड की कॉस्ट कितनी आएगी? देखिए, अगर आप 99 रुपीज अगर आप चार्ज कर रहे हैं, तो मैं आपको फिक्स अमाउंट नहीं बोल सकता सर कि आपको इतना ही आएगा। क्यों? उसके पीछे के कारण है, क्योंकि कौन सी एड आपकी परफेक्ट काम करेगी वो आपके एड क्रिएटिव पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो आपके लैंडिंग पेज पे डिपेंड करता है, वो एड क्रिएटिव पे डिपेंड करता है। ठीक है, आपने किस तरीके से वहां पे टारगेट किया वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन मोस्टली अगर मैं बताऊं कितने की पड़ती है हमको, अगर हमने 99 रुपीज का अगर ये किया, तो ऑलमोस्ट मुझे पड़ती है 199, है ना, 250, जहां तक मुझे पड़ी है। कोई कोई लीड मुझे पड़ती है कभी कभी 450 रुपए। ठीक है, ऐसा मेरा अभी तक हमने जो एड चलाई है उसके हिसाब से ये मेरा एक वो होता है कि एड लीड को लाने में इतना कोर्स हमारा जाता है। लेकिन वो ठीक है, अगर मुझे 99 रुपीज चार्ज करेंगे तो 200 रुपए में लीड। यस, 200 रुपए उससे ज्यादा भी जाता है। ठीक है, अब अगर हम मुझे एक लीड अगर 450 की भी पड़ रही है, मैं एकदम हाई वाली बता रहा हूं आपको, 450 की भी अगर एक पड़ रही है, और मेरे पास में यहां पर 10 लीड मैंने लाया, तो यहां पे मुझे कितने का पड़ा? 4500 रुपए। ठीक है, 4500 रुपए का मुझे यहां पे पड़ा। अब ये जो मेरी 10 लीड है ना, यह बहुत अच्छी लीड होती है, तो इनके कन्वर्ट होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर 10 है, अगर 10 में से मैं 3 भी मेरी कन्वर्ट हो रही है, तो भी मेरा 15,000 का बिजनेस हो रहा है। ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल बिजनेस है, ये चीज समझना पड़ती है हमको। ठीक है, अभी मैं अगर अपना दिखाऊं आपको, तो मेरी कोई कोई लीड मोहित जी 2-2 हजार की भी गई है, एक लीड केवल। ठीक है, लेकिन वो ऐसा होता है कि 5 लीड अगर मेरे पास आई, तो 5 में से मेरे पास में 2 लीड कन्वर्ट हो जाती है, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉफिट वाला बिजनेस है। वो मेरे लिए वो नहीं होता है। ठीक है, तो वो उस आगे आपको वो कैसे उस लेवल के ऑडियंस को लाना है, वो सारी चीजें मैं उसमें आपको सिखाऊंगा। क्योंकि अगर मुझे एक लीड 2 हजार की पड़ रही है, मतलब 5 लीड 10 हजार की मुझे पड़ी, तो 10 हजार रुपये मैंने इन्वेस्ट किया, अगर 10 में से मेरी 2 लीड भी काम करती है, तो मेरा 50 हजार का बिजनेस होता है। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल होता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें मैं तो आपको, अगर 99 रुपीज चार्ज करेंगे तो 200-300 रुपए में लीड आ जाएगी, ऐसा बोल रहे हो आप? यस, 200 भी पड़ती है, 300 भी पड़ती है आपके। देखो, एक एड के ऊपर काम नहीं चलता है, आपके एड क्रिएटिव 2 से 3 एड क्रिएटिव यूज करना होते हैं। ठीक है, आपका हुक लाइन और ये सारी चीजें मैटर करती है। अभी उतनी सारी चीजें डीप में आप जब आओगे ना, तब आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, उसके कुछ हुक होते हैं, कुछ बहुत सारी स्ट्रेटेजी होती है। ठीक है, तो वो सारी स्ट्रेटेजी हम वहां पे मैं आपको सिखाऊंगा सारी, कि किस तरीके से वो सारी स्ट्रेटेजी काम करती है। ओके। हाँ, वो सारी चीजें आपको डीप एक्चुअली मैं अपने क्लाइंट के लिए रन कर रहा हूँ ना, तो उनका जो लीड जो कॉस्टिंग आ रहा है ना, वो 900, 1,500 ऐसा आ रहा है। अच्छा, फिर अब हाँ। उसमें कन्वर्टिंग रेट क्या है, उनका प्राइस पॉइंट क्या है? उनका प्राइस मतलब थोड़ा सा महंगा है वो उनका तो। हाँ, तो सर देखो, सीधी सी बात है ना मोहित सर, मैंने आपको क्या बताया, फेसबुक आपके बारे में सब कुछ जानता है। आपका कोर्स का प्राइस क्या है, कितना है, आप कौन सा कोर्स बेच रहे हैं, तो वो डिपेंड करेगा उसके ऊपर। अगर उसको अगर 1,000 रुपए की भी लीड आपके पास से पड़ रही है, और उसका हम्म। कोर्स का प्राइस हाई है, तो उसके लिए वो नहीं है। आप देखिए, अभी जो 99 रुपीज आप बोल रहे हैं ना, उसका कोर्स का प्राइस ज्यादा है। आप किसी ऐसे पर्सन की एड को रन करिए जिसका कोर्स का प्राइस, आप पिक्सल के अंदर जब आप पिक्सल बना रहे और आप पेलोड के अंदर सेट करिए, पेलोड के अंदर सेट करिए कि कोर्सेज का जो प्राइस है, वो कोर्स का उनका 3 महीने का कोर्स का प्राइस उनका है केवल 299, आपकी लीड कॉस्ट ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। ओके। फेसबुक जानता है, वो सारी चीजें जानता है कि आपका कितने का आप कोर्स सेल कर रहे हैं, क्या आपका प्राइस पॉइंट है, उसको सब कुछ पता है। जैसे मैं रियली अपना बताता हूँ, 5,000 का हम्म। कोर्स सेल करते हैं हम। ठीक है, और पेड एड चलाते,
जिसमें हम 9 रुपीज या 99 रुपीज समथिंग ऐसा हमने रखा, ठीक है। तो वो एड हमको पड़ जाएगी 200 रुपये, 300 रुपये, ठीक है। वहीं पर अगर मैं 25,000 का कोर्स सेल कर रहा हूँ तो वही तो एड जैसे हम। मान लेते हैं अगर मैंने 20 लीड्स 20 मैंने एड रन किया, 99 रुपीज चार्ज किया, और हम्म लीड की कॉस्टिंग कितनी बढ़ती है डजेंट मैटर, ठीक है। वो उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम्म। वो 100 रुपए की पड़े या फिर 1000 रुपए की पड़े, हजार की उससे कोई पड़े। मेरे को मतलब यस। नहीं है, ठीक है। तो अब हमने मान लेते हैं कि 20 लीड एक्वायर की, 20 लीड। तो जैसे ही वो बंदा 99 रुपीज पे करेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, उसके आगे का सीन क्या होगा? देखिए अभी आप उसका सिस्टम किस तरीके से बना हुआ है, 90 राइट पे करने के बाद में आप उसको मेल के द्वारा एक्वायर कर रहे हैं, आपका मेल जा रहा है ऑटोमेटिकली, आप व्हाट्सएप ग्रुप में वो ऑटोमेटिकली वहां पे ज्वाइन हो रहा है, ठीक है। व्हाट्सएप में तो ज्वाइन होगा ही होगा, उसके बाद में वो थैंक यू पेज पे जाएगा, आपके थैंक यू पेज से आपके व्हाट्सएप ग्रुप में गया, व्हाट्सएप ग्रुप में जैसे ही गया, एक दो चीजें अलग अलग होती है। अगर आपका ऑटोमेशन सेट है तो वहां पे आपने ईमेल ऑटोमेशन किया, आपका सेकेंड ऑटोमेशन गया, उसके बाद में आपका अगर चैटबॉट की रेड है तो आपने चैटबॉट वहां पे लगा दिया, तो चैटबॉट में भी आपका अगर मैं बताऊं 99% चैटबॉट के अंदर आपकी सारी जानकारी वहां पे पहुंच जाती है। आप कस्टमर के जो तो अब मुझे साइकोलॉजी जैसे उसको लीड आई, समझ मेरे लेते पास हैं। 20 लीड आई, तो मुझे 1 to 1 कंसल्टेशन करना पड़ेगा, ऐसा बोल रहे हो आप? देखो वो डिपेंड करता है कि आप प्रोग्राम क्या करते हैं। जैसे अगर मैं बताऊं तो मैं 1 to 1 भी करता हूँ, वेबिनार भी करता हूँ। तो 1 to 1 किसके साथ करना है, वेबिनार किसके साथ करना है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। आप हर किसी के साथ में 1 to 1 नहीं कर सकते, समझो आप बात को, ठीक है। तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि 1 to 1 आपको कौन से लोगों के साथ करना है और आपको वेबिनार किसके साथ करना है, ठीक है। वो आपको फिर आप जैसे आप आओगे ना तब आपको उसमें डीप में मैं बताऊंगा कि 1 to 1 आपको किसके साथ में करना है, कौन से लोगों को 1 to 1 में लेना चाहिए। क्योंकि ऑलमोस्ट अगर मैं बताऊं मोहित जी, मैंने 300 से ज्यादा 1 to 1 किए हुए, ठीक है। तो मुझे पता है कि कस्टमर, अगर आप एक अच्छा कस्टमर है तो आप उसको कितने टाइम बात करना है, ठीक है। अगर आपके जगह कोई ऐसा कस्टमर होता है जिसको ये चीजें नहीं पता, जिसने कभी सुना ही नहीं, मेरा 15 मिनट में उसके साथ 1 to 1 खत्म हो जाता, 15 मिनट से ज्यादा समय मैं उसको देते ही नहीं। तो लेकिन वो मुझे समझना चाहिए कि कौन सा कस्टमर होगा जिसके साथ में मुझे 15 मिनट देना है, किसके साथ मुझे 1 घंटा देना है, किसी के साथ में मुझे 2 घंटे देना है, थैंक ठीक यू है। सो मच कि आपने मेरे लिए इतना टाइम निकाला, है ना। थैंक यू सो मच। और मेरे सारे डाउट्स क्लियर कर रहे हो, एंड अच्छा है, मेरे को समझ में आया है ना। तो मुझे देखो ये इंडस्ट्री है ना बहुत अच्छी है, बट ये इंडस्ट्री में आपको कुछ चीजें समझना पड़ेगी, ठीक है। मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, इस इंडस्ट्री में जब आप आओगे ना तो बहुत अच्छे लेवल की ये इंडस्ट्री भी है और बहुत बुरे लेवल की भी इंडस्ट्री है, ठीक है। जहां पर आपने आपका एक एटीट्यूड, लर्निंग वाला एटीट्यूड आपका रहा और कुछ चीजें रही जो आपने आपके अंदर एक बार डेवलप कर ली इस इंडस्ट्री में आके, तो आप इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे। और कुछ चीजें जो आपको इस इंडस्ट्री में आने के बाद में हटानी पड़ती है, अगर उन चीजों को आपने हटा दिया तो आप अच्छे लेवल पे जाओगे। लेकिन अगर कुछ चीजों को आपने आपके अंदर हमेशा डाल के रखा इस इंडस्ट्री में आने के बाद, तो भले ही आपके पास में कितना भी अच्छा नॉलेज है, भले ही आपके पास में कितनी भी अच्छी टीम है, आपका 3 से 4 साल बाद, 5 साल बाद बिजनेस को मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर ऐसे ऐसे पर्सन को देखा जो लाखों में खेलते थे और लाखों से सीधे जीरो पे आ गए, ठीक है। तो वो सारी चीजें क्योंकि मैंने बिल्कुल जीरो से देखा इस इंडस्ट्री। ओके, मेरे को समझ में तो सब आ गया ना, बट मेरा स्टार्टिंग से ही था, मतलब मैं सारी चीजें आपने बताई, ये तो मैं करूंगा ही करूंगा, आज नहीं तो कल, तो ये तो करना ही है, मुझे हम्म कोचिंग, जो कोचिंग प्रोग्राम का जो बिजनेस है ना। हम्म बट अभी जो मेरा क्वेश्चन यही था, मतलब स्टार्टिंग से भी मैंने यही बोला था, मेरे को अभी अपने डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस के लिए ना, मेरे को हाई पेइंग क्लाइंट्स जनरेट करने हैं, और एक प्रूवन मेरे को स्ट्रेटेजी चाहिए कि सामने वाला पर्सन मुझे बताए कि दिस इज द प्रूवन स्ट्रेटेजी, इफ यू फॉलो दिस देन यू कैन गेट हाई क्वालिफाइड क्लाइंट्स फॉर योर बिजनेस। देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे मैं आपको छोटा सा एक हिक देना चाहूंगा कि आपको एज अ वो कस्टमर तक पहुंचना होगा, सीधी सी बात है। क्योंकि यहाँ पर कस्टमर देने के लिए रेडी है, बट आपको उस कस्टमर तक पहुंचना होगा। जैसे एड के द्वारा आपको वो लेवल की टारगेटिंग करना होगी बस, और कुछ नहीं है। और एड, ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं ना, मतलब एड की टारगेटिंग ये सब मैं सालों से कर रहा हूँ भाई, है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट एड रन करना ये तो मतलब सालों से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ओके। टारगेटिंग एड ये तो कुछ भी नहीं है यार मेरे लिए, ठीक है। अच्छा ठीक ओके। है, कुछ नहीं है। और ये लैंडिंग पेज, ये पिक्सल एक्सल कुछ नहीं है, ये सब बहुत कर रहा हूँ भाई मैंने।
ऐसा नहीं मतलब ऐसे ही बैठा हूँ आपसे, ठीक है। मतलब बहुत किया हूँ भाई, बहुत ज्यादा एड रन किया हूँ, बहुत सारे अलग अलग निशेस में काम किया हूँ। किसी का हम्म, क्लोथिंग बिजनेस है, हाँ, किसी को ई कॉमर्स का बिजनेस है, किसी का हम्म, लैंडिंग पेज के थ्रू कर रहा है, कोई प्रोडक्ट सेल हम्म, कर रहा है, हम्म, कोई बहुत सारे क्या बोलते हैं क्रिकेट प्रेडिक्शन वाले रहते हैं ना, हम्म, उनका मतलब अलग अलग निशेस में मैंने काम किया हुआ है। हम्म, और सबको अच्छी वैल्यू प्रोवाइड की है, ठीक है। हम्म, टारगेटिंग, नैरो निश सिलेक्शन, ये तो हम्म, बहुत आता है मुझे, मतलब मैंने किया है, सालों से हम्म, कर रहा हूँ, तो मेरे माइंड में घुस चुका है क्या करना है, टारगेटिंग करना है कैसे, ऐड हम्म, कैसे रन करनी, क्रिएटिव कैसे बनाने हैं, हम्म, मल्टीपल एड सेट्स कैसे सेटअप करने, बहुत आता है भाई, मैंने बहुत किया हुआ है। हम्म, ये प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये कैसे होता है, ये तो मुझे आता है। प्रॉब्लम ये है कि कस्टमर एक्विजिशन का प्रोसेस क्या है, मतलब मुझे हाई पेइंग क्लाइंट चाहिए तो उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, दैट्स इट, मेरा ये क्वेश्चन है। अगर आप मेरे को इसका सोल्यूशन दे सकते हो, देन वी कैन ज्वाइन राइट नाउ। ओके, ठीक है सर। तो देखिए, अभी आपने जो चीज बोली मैं आपको वही चीज बताना चाहूंगा। आपने ये सारी चीजें की है, ठीक है, आपके पास में अच्छा नॉलेज भी है, बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उस कस्टमर तक नहीं पहुंच पाए। और वही स्ट्रेटेजी मैं आपको दूंगा कि आपको वो कस्टमर तक कैसे पहुंचना है जहां पर आपको वो सारी चीजें दे पाए। क्योंकि मार्केट में दो तरीके के हैं लोग होते हैं। एक तो वो होता है जो सिर्फ आपके ये साथ में मुझे बातें पता है भाई, करेगा। ये मुझे पता है, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है ये चीज, ठीक है। बिल्कुल, तो मैं ये आपको मेरे को वही समझ चीज में आ रहा इसमें है, सिखाऊंगा। बट मेरे को बस अभी एक मतलब क्लियर क्लियर कट टू कट बात करते हैं ना, हम्म, क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मैं नहीं चाहता बिल्कुल। आपका टाइम वेस्ट हो और मेरा भी टाइम वेस्ट हो, है ना। हम्म, तो मैं क्लियर कट बस यही जानना चाहता हूँ, अगर आप मेरे को दे सकते हो एक प्रूवन स्ट्रेटेजी कि हाई पेइंग क्लाइंट्स हम कैसे एक्वायर कर सकते हैं, और क्या उसकी स्ट्रेटजी है, अगर आप मुझे पूरा यहाँ पे दिखा सकते हो, बता सकते हो, सिखा सकते हो, समझा सकते हो, जैसा भी आपको लगता है, ठीक है, मेरे माइंड में कंफर्मेशन डालने के लिए, हम्म, तो आप मुझे बताइए। अगर आप मुझे मतलब बता देते हो, अब मुझे लगता है कि हाँ दिस इज द वेरी पावरफुल स्ट्रेटेजी फॉर हाई पेइंग क्लाइंट्स, सो देन वी कैन ज्वाइन राइट नाउ। ठीक है। देखिए, अभी जब मैं आपको बताता हूँ, जब आप आते हैं ना, तो ये पांच चीजें होती है जो आपको हाई पेइंग कस्टमर लाकर देखती है। जिसमें एक पर्पस, ठीक है, जिसके अंदर हम पर्पस के ऊपर काम करते हैं, आपको प्लान देते हैं, ऐसा प्लान आपके साथ में क्रिएट करते हैं जो आपको एक हाई पेइंग क्लाइंट आपको देते हैं। ठीक है, उसकी प्रोग्रेस क्या रहेगी, किस तरीके से उसको मेजर करना है, उसके ऊपर आपको स्ट्रेटेजी मिलती है। फिर आता है आपका पोटेंशियल, किस तरीके से पोटेंशियल कस्टमर को आप एक्वायर करेंगे। देन आपको परफॉर्मेंस, इस परफॉर्मेंस को आपको कैसे मेजर करना है। ये अलग अलग तरीके से सारी चीजें हमारे पास में होती है, और इसके डीप में हम आपको सिखाते हैं। ठीक है, जैसे आपका आइडेंटिफाई कस्टमर गोल, किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, उसके पर्पस को कैसे डिफाइन करना है आपको। ठीक है, आपको विजन को उसके कैसे क्रिएट करना है, क्योंकि आपको कस्टमर विजन क्रिएट करना बहुत जरूरी है। अब वो क्रिएट कर दिया तो ऑटोमेटिकली आपके पास में हाई पेइंग कस्टमर आएगा। अभी आपके पास में क्यों नहीं आ रहा है कि आप उसके डीप में नहीं जा पा रहे हो। ठीक है, फिर उसके बाद में कस्टमर का जो प्लान है वो कैसे आपको डेवलप करना है, उसके अंदर आपका पूरा ब्रेकडाउन किस तरीके से पूरा उसका रहेगा, है ना, उसका मैनेजेबल स्टेप्स क्या रहेंगे, उसके ऊपर उसका टाइमलाइन ट्रैकिंग प्रोसेस क्या रहेगा, उसके ऊपर प्रॉपर। ठीक है, ये पांच जो पॉइंट है, इसी के पूरे डीप में आपको नॉलेज मिलेगा। और यही चीज होती है जो आपको इस ये इंडस्ट्री के मुझे अंदर समझ में आ रहा है कि आप मुझे ये सारी चीजें बताओगे, 5P के बारे में बताओगे, यस। मुझे समझ में आ रहा है कि आप मुझे 5P के बारे में बताओगे। हम्म, बट मुझे मुझे जान रहा हूँ कि आप मुझे बहुत अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करने वाले हो, और हम्म, आपके पास नॉलेज है, मुझे ये भी पता है, ठीक है, और हाँ आप जी, मुझे अच्छा वैल्यू प्रोवाइड करोगे, मुझे ये भी पता है। बट अभी तक मुझे ये कंफर्मेशन नहीं हुआ, जो भी आप सिखाने वाले हो वो ठीक है, अच्छी बात है, मेरा को ये सारी चीजें सीखने के बाद मेरा कोचिंग प्रोग्राम तो लॉन्च हो गया, ठीक है। मेरे को ये फिर अपने कोचिंग बिजनेस के लिए, फिर मेरे बिजनेस के लिए मैं हाई टिकट क्लाइंट्स को कैसे उनको एक्वायर करूंगा, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, दैट्स इट। सर यही है मतलब फाइव जो स्ट्रेटेजी के सिखाओगे अंदर ये बताओगे सारी वो चीजें ठीक है। होती है। ये फाइव के अंदर सारी चीजें आती है। इसका जब आप डीप डाउन नॉलेज लोगे ना, इसी के अंदर पूरी डिपेंड होता है। ठीक है, आपको, क्योंकि देखो क्या होता है, आपको सीधी सी बात है, अगर हाई पेइंग कस्टमर करना है तो सबसे पहले आपको उसका पर्पस डिफाइन करना होगा। अभी आपके पास में क्यों नहीं आ पा रहे, क्योंकि उसका पर्पस क्लियर नहीं है आपके पास। ठीक है, मैंने बोल दिया आपको कि एफिलिएट मार्केटर मेरी टारगेट ऑडियंस है, और मैं फेसबुक एड सिखाने वाला हूँ। ठीक है, ये आपका पर्पस नहीं है अभी। ये आपका पर्पस नहीं है पूरा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके अंदर आपको कस्टमर की जर्नी को आपको पूरा ये करना होगा। अब वो कैसे होती है वो सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, ये सिर्फ ये तो आपके पास में आइडिया है कि मेरे पास में ये है, एफिलिएट मार्केटर को मैं करना चाहता हूँ, एड के द्वारा करना चाहता हूँ, उनको एड सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, बाकी उनका पूरा गोल, उनकी वैल्यू,
किस तरीके से डिफाइन करना है वो मेन मेजर करता है। वो चीज मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि मेन आपको कस्टमर ज्यादा पैसा कब देगा, जब उसको आप उसके गोल के ऊपर आप पहुंचाओगे, उसको एक हाई वैल्यू आप दे पाओगे, तब जाके वो आपको अच्छी वो प्राइस देगा। लेकिन वो कैसे डिफाइन करना है, आपको उसके विजन के ऊपर, उसको फ्यूचर प्लान को किस तरीके से डिफाइन करना है, उसका रोड मैप क्या रहेगा, वो अगर आप ठीक है, उसको मैं आपको सिखाओगे उसके बारे में वो सोच के आपको देगा। बताऊंगा कि अभी मुझे कंफर्मेशन हुआ नहीं है ना। मैं आपको सोच के ही बताऊंगा, अभी कुछ क्लियर नहीं बोल चलेगा, सकता। कोई इशू नहीं सर, कोई इशू नहीं, आपको जैसे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।